हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। मैं आपकी माधवी मैडम आपका स्वागत करती हूँ लॉकडाउन ई पाठशाला में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट हिस्ट्री से चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। बच्चों, इसमें आपको भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है, यानी आप धर्म के बारे में इसमें जान सकते हैं। मैं, आप, हम सब किसी न किसी खास धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इसमें आपको भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, इसमें लिखा है कि भारत देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर धर्म के अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, और अनेकता में एकता ही भारत की बहुत ही अच्छी पहचान है। इसमें सबसे पहले भक्ति आंदोलन के बारे में हम जानेंगे इस पूरे लेसन में। तो सबसे पहले प्राचीन धर्म के बारे में जानते हैं। तो प्राचीन धर्म, जैसा कि मैंने लिखा है, सनातन वैदिक धर्म, ये सबसे प्राचीन धर्म है। उसके बाद जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, इन सभी धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन सबसे पहले जो सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म, उसी के बारे में इसमें आपको थोड़ा सा जानना है, जो कि भारत की सबसे पुरानी धर्म या प्राचीन धर्म के विषय में इसके बताया जाता है वैदिक धर्म में। अब भक्ति आंदोलन की जहां तक इसमें बात हो रही है, तो भक्ति आंदोलन क्यों हुआ? किसी भी धर्म में या किसी भी समाज में जब कुरीतियां बढ़ने लगती हैं, कुरीतियां जो बुराइयां होती है, मैंने लिखा है यहाँ पे धर्म की कुरीतियां, जब कुरीतियां बहुत ज्यादा बढ़ती हैं तो उसमें सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता होने लगती है। इसमें भी भक्ति आंदोलन इसीलिए हुआ कि धर्म की कुरीतियां क्या क्या थी, ये आपको जानना है। पहला, जाति प्रथा, सती प्रथा, भेदभाव, अस्पृश्यता और वन व्यवस्था। ठीक है, तो जाति प्रथा क्या है, आपको पता ही होगा कि हम सब समाज में जितने सारे लोग रहते हैं वो किसी न किसी खास जाति से संबंध रखते हैं। तो ये जो जाति प्रथा थी, इससे क्या होता है, समाज में बहुत ज्यादा ऊंच नीच की भावना बढ़ जाती है। तो ये जो थी वो धर्म की कुरीति थी। सती प्रथा, जैसा कि आपको पता होगा कि जब किसी स्त्री के पुरुष उनके जो पति होते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो सती प्रथा एक ऐसी कुरीति है जिसमें उस स्त्री को उस पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। तो ये सती प्रथा, इसकी बहुत बड़ी एक बुराई थी। यह समाज के लिए भी एक कलंक था। स्त्रियों को जीने का अधिकार छीन लेना, यह भी एक बहुत बड़ी बुराई थी। ये सारी चीजें धर्म में बहुत ज्यादा थी। भेदभाव, जो ऊंच नीच की भावना होती थी, जो समाज में जाति प्रथा के हिसाब से होती थी, वो। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जो बड़ी जाति के लोग जो होते थे वो छोटी जाति के लोगों से छुआछूत की भावना रखते थे, उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला हुआ था। और वर्ण व्यवस्था, यह भी धर्म की ही मैं बात कर रही हूँ कि वर्ण व्यवस्था जो था, इसमें समाज के लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया था। ठीक है, ब्राह्मण, इसमें जो 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 थे, ये वर्ण व्यवस्था में लोगों को बांटा गया था। सबसे ऊपर आते थे ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र। ये स्टेज वाइज समाज में बटा हुआ था। तो ब्राह्मण जो थे, उनका कार्य था पूजा पाठ कराना, ज्ञान को बांटना, ये सब ब्राह्मणों के कार्य में आते थे। क्षत्रिय जो थे वो समाज की सुरक्षा के लिए थे। वैश्य जो थे वे व्यापार करते थे। और जो सबसे निचली जो स्थिति है इनकी, शूद्र, ये इन तीनों जो वर्ग के लोग थे, इनकी सेवा करना इनका कार्य था। तो जाहिर सी बात है कि इन चारों में से इनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी। तो यही सारी जो कुरीतियां थी, इसी वजह से भक्ति आंदोलन ने अपना एक नया रूप लिया। इसमें आपको थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ कि इतनी बुराइयां थी वैदिक धर्म में, जिस वजह से लोग दूसरे धर्म की ओर बढ़ने लगे, जिसमें से लोग जैन और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि उसमें खुलापन था। संतों ने धर्मों के आडंबर हटाने का प्रयास किया तथा आडंबर और भेदभाव को चुनौतियां दी। इसी के कारण भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है बच्चों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इस लेसन को आपको थोड़ा समझदारी से, बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, जिसमें से आपका कुछ क्वेश्चंस बहुत आता ही है अक्सर। तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है,
तो जब हम भक्ति आंदोलन में आगे बढ़ते हैं तो हम भारत के साउथ साइड में, ये जो मैंने मैप बनाया है भारत का निचला हिस्सा यानी साउथ साइड जो है, ये यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ कि यहाँ पर दक्षिण भारत में इसका विस्तार किन संतों ने किया। तो इसमें आपका मुख्य तौर पर अलवार और नयनार 2 संतों ने भारत के दक्षिणी भारत से जो भक्ति आंदोलन है इसकी शुरुआत की। अब क्या है कि अलवार और नयनार क्या है ये आपको जानना है। अलवार जो थे वो विष्णु भक्त को कहते थे, अलवार, ठीक है। इसकी कुल संख्या 12 थी और जो नयनार होते थे वो शिव भक्त होते थे जिसकी संख्या 63 होती थी, ठीक है। भारत भक्ति मार्ग और भक्ति परंपरा। अब आपको इस भक्ति आंदोलन में जब आप आगे बढ़ोगे तो भक्ति मार्ग के 2 रास्ते बताए गए हैं, ठीक है ना। इसमें पहला है सगुण और दूसरा निर्गुण। भक्ति मार्ग 2 है, सगुण और निर्गुण। इससे आपका अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। तो इसको आप थोड़ा सा समझिए कि शिव, विष्णु एवं उनके अवतार और देवी की जो आराधनाएं होती थी वो सब सगुण में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी पृथ्वी पर कोई बहुत ज्यादा इनकी आवश्यकता होती है तो भगवान जो है वो वैदिक धर्म ऐसा मानते हैं, साहित्य ऐसा मानते हैं कि उनका अवतार लेते हैं और धरती पर उसका सर्वनाश करते हैं, जिसको आप बहुत सारे धार्मिक साहित्य पुस्तकों में जैसे महाभारत, रामायण, इन सब में पढ़ सकते हैं। तो शिव, विष्णु एवं उनके अवतार जितने भी थे और देवी की आराधनाएं जो होती थी उसे हम सगुण धर्म कहते हैं, सगुण मार्ग कहते हैं, ठीक है। और जो निर्गुण मार्ग है जिसमें निराकार ईश्वर की पूजा यानी किसी भी तरह का कोई आकार, जैसे इसमें शिव और विष्णु का आकार बताया जाता था कि किस तरह से उनका स्ट्रक्चर है या दिखते हैं, वैसा इसमें निर्गुण में नहीं बताया जाता, बल्कि निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है। इसीलिए ये लोग मूर्ति पूजा के विरोध में अक्सर रहते थे, ये मूर्ति पूजा को सही नहीं मानते थे। लेकिन सगुण धर्म जो है वो मूर्ति पूजा को मानते थे। इनके मानने वाले कौन थे? रामानंद, मीराबाई और सूरदास। ये लोग सगुण भक्ति मार्ग के समर्थक थे। और गुरु नानक, कबीर और रैदास ये सब ऐसे संत थे जो निर्गुण जो मार्ग था यानी मूर्ति पूजा के विरोध करते थे।